वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो क्लास शुरू करना चाह रहे हैं वो है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग का जो थ्योरी है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग में बहुत डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों को थ्योरी मिलता है, या हम लोग डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी देखते हैं। या थ्योरी के बेस पॉइंट पर क्या होता है, हम लोग जब भी प्रैक्टिकल करना चाहते हैं या कोई भी बिजनेस का एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं या कोई भी फिनेंशियल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करना चाहते हैं या उसका फंक्शंस को हम लोग देखते हैं। ओके, तो उस टाइम पर एक बात आ जाता है कि थ्योरी मतलब कुछ थ्योरी होता है, जिस थ्योरी के ऊपर क्या होता है, ये अकाउंटिंग फॉर्म होता है। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, ये जो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, ये तुम लोगों का जो क्लास 11 जो बेसिकली क्लास 11 का जो बच्चा है, तो उनका जो पार्ट 1 अकाउंटेंसी का जो पार्ट 1 है, उसमें जो सेकंड चैप्टर है थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, उसका ही पार्ट यहाँ पर पूरा डिटेल रहेगा। ईच एंड एवरी टॉपिक हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, और जो टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो तुम लोगों को हेल्प मिलेगा कहाँ पर। तुम लोगों को सपोज मान लो सीए कोर्स करने जा रहे हो, सीए का प्रिपरेशन करोगे या सीएमए का प्रिपरेशन करोगे या कोई भी सर्टिफिकेशन का प्रिपरेशन करोगे या बीकॉम बीबीए ऐसा कुछ ऐसा कोई भी प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल कोर्स करने जाओगे, तो उस टाइम पर भी तुम लोगों का जो सब्जेक्ट्स मिलेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या जब भी तुम लोग किसी भी फार्म में जाकर काम करोगे या बिजनेस सेक्टर्स में जाकर काम करोगे, तो उस टाइम पर भी तुम लोगों को क्या करना होगा, बहुत अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये जो अकाउंटिंग का नॉलेज है, ये अकाउंटिंग का नॉलेज, और इसको हम लोग जो प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो अकाउंटिंग का जो प्रैक्टिकल करते हैं ये कुछ थ्योरी के ऊपर बेस होता है। ठीक है, ये जो अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल है ना, ये हम लोग थ्योरी के ऊपर बेस होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ये तुम लोगों को सीए में भी हेल्प होगा, सीएस के लिए भी हेल्प होगा, सीएमए के लिए भी हेल्प होगा। ओके ना, बीकॉम तो हेल्प ही होगा, एंड प्लस 11 का जो हम लोगों का जो फाउंडेशन लेवल है, कॉमर्स का जो फाउंडेशन लेवल है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, ये पूरा हेल्प होगा। और ऑलरेडी ये इसका चैप्टर ये तुम लोगों को बीकॉम में भी जाके मिलेगा, ग्रेजुएशन के टाइम पर भी तुम लोगों को ये थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग मिलेगा। ओके, तो जो प्रिपरेशन में हम लोग यहाँ से करेंगे, तो वो प्रिपरेशन आगे जाके भी प्रॉपरली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो भी होगा, मतलब जो भी हम लोग पढ़ाएंगे यहाँ पर और जो कुछ भी लिखेंगे उसको मस्ट भी नोट डाउन करना। ओके, हम लोग डिटेल लेंगे, सब क्लास मतलब सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, बीकॉम का लेवल को भी डिस्कस करेंगे, सेम टू सेम लाइक दैट 11 स्टैंडर्ड के लिए भी सेम हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी देखो, ये जो थ्योरी होता है, ये थ्योरी का जो फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ओके, नाउ ये जो अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग कैसे बनता है देखो सुनो। अकाउंटिंग पहले कुछ थ्योरी होता है, देन थ्योरी के बाद क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, देन होता है अकाउंटिंग। पहले अकाउंटिंग में क्या होता है, पहले आता है थ्योरी एंड देन प्रैक्टिकल एंड ओके। बट साइंस में जो प्योर साइंस हम लोग कहते हैं कि फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, पहले आता है प्रैक्टिकल देन होता है थ्योरी। ओके, पहले साइंस में क्या होता है, जो प्योर साइंस है वहाँ पर क्या होगा, पहले आएगा प्रैक्टिकल देन आएगा थ्योरी, प्रैक्टिकल से क्या बनता है, थ्योरी बनता है। ठीक है, साइंस में जो प्योर साइंस है वहाँ क्या बनेगा, जो प्रैक्टिकल है उसमें से बनेगा थ्योरी। जैसे कि हम लोग सुना है कि H2O 2 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन, सो बनता है क्या, ये क्या बनता है, वाटर बनता है। तो इसके लिए थ्योरी पहले नहीं आया, इसके लिए हम लोगों ने क्या शुरू किया, जो प्रैक्टिकल शुरू किया, मतलब हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा, देन प्रैक्टिकल से क्या बना, थ्योरी बना। ओके, ये प्योर साइंस में होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है। बट इन अकाउंटिंग में क्या होता है, पहले अकाउंटिंग, ये जो वर्ल्ड वाइड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग सिस्टम्स, अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम लोग जो भी कुछ भी देखेंगे या सुनते हैं, जो कुछ भी होगा ना, तो ये कुछ उसका कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होता है, ये उसका कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स होता है। हाँ, ओवरऑल द कंट्री, नॉट ओनली द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग देखेंगे क्या वहाँ पर क्या होता है, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है वो यहाँ पर कैसे फॉलो अप होता है। ओके, जैसे कि सब, जैसे कि H2O जैसे H2O से क्या बनता है, प्योर साइंस में क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ये H2O तुम इंडिया में बनाओ, त्रिपुरा में बनाओ, दिल्ली में बनाओ, जाके अमेरिका में बनाओ, या किसी भी एरिया में जाके प्रैक्टिकल करो, तो क्या बनेगा, इससे वाटर ही बनेगा। ओके ना, ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम लोग मतलब नहीं हटा पाएंगे। बट इन अकाउंटिंग में क्या होता है, ये अकाउंटिंग में
ये यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब ऐसा कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। ये कुछ कुछ फंक्शंस के ऊपर, कुछ एक्टिविशंस के ऊपर, या कुछ जो रिलेटेड वर्क से, कुछ रिलेटेड फंक्शन से डे बाय डे जो इकोनॉमिक का ग्रोथ हो रहा है, या डे बाय डे जो इकोनॉमिक का जो चेंज हो रहा है, या अकाउंटिंग प्रोसेस चेंज हो रहा है, ये सब कुछ मतलब कुछ डिपेंड्स होता है। बिजनेस में हर रोज क्या हो रहा है, नया नया बिजनेस स्ट्रेटेजी आ रहा है, ये बहुत कुछ के ऊपर डिपेंड होके इसके ऊपर हम लोगों ने क्या बनाया, पहले थ्योरी बनाया। इसी थ्योरी के बेस पॉइंट पर, मतलब ऐसे नहीं थ्योरी बना दिया, ऐसे नहीं कह दिया कि भाई थ्योरी ये है एक थ्योरी, इसको सब लोग प्रैक्टिकल में यूज करो। नो, इसको ये जो थ्योरी होगा इसको भी प्रैक्टिकल में इसका एक वैल्यू होना चाहिए। जो हम लोग प्रैक्टिकल में मतलब इसको यूज करेंगे तो इसका एक वैल्यू होना चाहिए, इसका एक ऑरा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट करते हैं। मतलब हम लोग ये क्या करते हैं भाई, कोई भी पॉलिसी होगा, कोई भी थ्योरी होगा, कोई भी प्रिंसिपल्स होगा, या कोई भी कॉन्सेप्ट होगा, इसके ये डिपेंड्स होता है, ये सिचुएशन बेस्ड डिपेंड्स होता है। ये मतलब एक दिन में जितना भी थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, ओके, एक दिन में नहीं बना है। ये बनने के लिए बहुत टाइम लगा। जब जिसको ज़रूरत हुआ, या किसी में एरिया में कुछ भी शॉर्टेजेस हुआ, तो वहाँ पर नया जो कंसेप्ट है, नया जो थ्योरी है, या नया जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करना मतलब चाहिए, या कोई भी नया रूल्स एंड रेगुलेशंस को अडॉप्ट करना चाहिए, या कोई भी इसको चेंज करना चाहिए, तो वो यहाँ पर एडॉप्शन किया, मतलब न्यू न्यू पॉलिसी हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल किया। ओके, ये कैसे इंस्टॉल किया, इसके लिए हम लोगों ने थ्योरी, मतलब इसके लिए हम लोगों ने रिसर्च किया, तो ऐसे ऐसे बनता है। तो देन ये जो रिसर्च करते थे, रिसर्च से जो जो डिफरेंट डिफरेंट जो गिवर है, जो मतलब इस अकाउंटिंग मार्केट में आके उन लोगों का जो मतलब जो उन लोगों ने जो दे मतलब दिया, उन लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी दिया, उन लोगों का थॉट शेयर किया, जो कैसे वो लोग देखते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी को, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को वो कैसे देखते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट जो फार्म होता है इसको वो लोग कैसे देखते हैं, वो उसके लिए वो लोग क्या देते हैं, थ्योरी देते हैं। और उसी थ्योरी से हम लोग जो है ना, वो जो प्रैक्टिकल मार्केट है, वो हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखा, तो यहाँ पर जो चीज़ देखा, मतलब जो फिजिक्स है एंड जो अकाउंटिंग है, तो यहाँ पर दो चीज़ होता है। अकाउंटिंग में क्या होता है, पहले थ्योरी होगा, देन थ्योरी से बनेगा प्रैक्टिकल। ओके, जो प्रैक्टिकल जो हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके या ओके। एंड देन जो जो हम लोगों का जो फिजिक्स में होता है या केमिस्ट्री में होता है, वहाँ पर क्या होगा, पहले प्रैक्टिकल होगा, और प्रैक्टिकल के बेस पॉइंट पर प्रैक्टिकल का जो रिजल्ट्स होगा, उसी रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड होकर हम लोग थ्योरी बनाते हैं। ओके, बट यहाँ पर थ्योरी के ऊपर बेस करके थ्योरी का जो रिजल्ट्स होगा उसको हम लोग अप्लाई कहाँ करते हैं, प्रैक्टिकल में करते हैं। ओके, माई पॉइंट इज क्लियर। सो थ्योरी क्या होता है, जिसके ऊपर हम लोग डिपेंड्स होते हैं, मतलब थ्योरी होना चाहिए। थ्योरी होता है, थ्योरी इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। तो हम लोग ये जो फर्स्ट चैप्टर है, मतलब सेकंड चैप्टर है, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, इसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन स्टोरी लेंगे, मतलब कैसे कैसे यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो थ्योरी होगा है, वो हर थ्योरी का पूरा डिटेल्स क्लास लेंगे। ओके, अप टू बीकॉम स्टैंडर्ड, आप लोग अप टू ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड हम लोग लेंगे। ओके, एंड देन एज वेल एज ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जो कॉम्पिटेटिव कॉमर्स के रिलेटेड जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होता है, वहाँ भी ये क्या होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, सो ध्यान से देखना, इस ये जो सीरीज होगा, इस सीरीज को प्रॉपरली देखना। और जो ऑफलाइन बच्चा है वो भी तो देख रहा है, वो भी तो सुनेगा हर रोज क्लास में, वो लोग सुनता है। एंड जो ऑनलाइन बच्चा है वो भी मस्ट भी सुनो। और जो ये आगे जाके भी देखोगे, 1 साल 2 साल 3 साल बाद भी जब जो बच्चा देखोगे, तो वो उस टाइम पर भी इसको मतलब ध्यान से लिख लेना, सब कुछ याद करना। कोई भी कन्फ्यूजन होगा आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स हो सकता है, तो मस्ट भी कॉमेंट्स वगैरह कर देना। ओके ना। तो यहाँ पर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होगा, तो वहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी देखेंगे, देन फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, एजम्पशंस, कुछ एजम्पशंस होता है जिस एजम्पशंस के ऊपर हम लोग का जो मतलब थ्योरी बनता है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर देन हम लोग देखेंगे गोइंग कॉन्सेंट कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी, एक्रुअल बेसिस, देन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखेंगे, कुछ अकाउंटिंग एंटिटी थ्योरी देखेंगे, मनी मेजरमेंट देखेंगे, ये जो है अकाउंटिंग पीरियड, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी है, ऐसा बहुत कुछ हम लोग क्या देखेंगे, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी हम लोग, या डिफरेंट डिफरेंट एजम्पशन, या डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल्स हम लोग देखेंगे। देन प्रूडेंस, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ओके, देन मैचिंग कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड उसका जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ओके,
देन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS, तो ये सब कुछ हम लोग डिटेली डिस्कस करेंगे। ओके, डिटेल डिस्कस करेंगे। और जो 11 का स्टैंडर्ड होगा मैं बता दूंगा भाई ये 11 के लिए, और जो बीकॉम लेवल ये CS फाउंडेशन लेवल के लिए है या कोई भी अदर सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए है, तो मैं बोल दूंगा भाई ये एग्जाम इसके लिए यहाँ पर लिख लेना। ओके, सो देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्शन में होता है, जो क्या बोला कि अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया कि अकाउंटिंग क्या है, एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या है अकाउंटिंग? इज ए लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, मतलब जो बिजनेस है उसका जो लैंग्वेज है वो हम लोग कैसे समझेंगे, या उसका जो लैंग्वेज है वो क्या होगा, वो अकाउंटिंग है। जैसे कि हम लोग का जो अभी क्लास हम लोग ले रहे हैं, तो वो क्लास कौन सी लैंग्वेज में ले रहा है, भाई हिंदी में ले रहा है। ओके ओके, बट माई मदर टंग इज एक्चुअली बंगाली, तो मैं यहाँ पर बंगाली यूज करूँगा तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होंगे जो ऑल ओवर द कंट्री में है, तो उनको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो मैक्सिमम, क्योंकि बंगाली जो लैंग्वेज है वो कहाँ ज़्यादा मिलता है, त्रिपुरा, आसाम एंड वेस्ट बंगाल में ज़्यादा मिलता है, एंड अदर्स कुछ एरिया है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर भी बंगाली से। बट मेनली जो हिंदी स्पीकिंग लोग ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो मैं यहाँ पर बंगाली ना यूज़ करके मैं हिंदी में लेक्चर ले रहा हूँ, तो हाँ ये सब टाइटल भी तो है, ठीक है, वो सब टाइटल भी लोग यूज़ करेंगे। जो बंगाली स्टूडेंट्स है उनके लिए अलग एक बंगाली क्लास होता है, ठीक है, वहाँ पर पूरा डिटेल हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके ना, सो यहाँ पर एक लैंग्वेज, मतलब ये जो मतलब जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग से हम लोग क्या समझते हैं भाई, बिजनेस का लैंग्वेज समझ सकते हैं, उसका वो क्या बोलना चाहते हैं, ये जो बिजनेस है वो क्या बोलना चाहते हैं, हाँ ये क्या बोल रहा है, तो उसको हम लोग कैसे समझते हैं भाई, अकाउंटिंग से बनता है, अकाउंटिंग से हम लोग समझ सकते हैं। ओके, सो बिकॉज इट रिकॉर्ड्स, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि इट रिकॉर्ड्स क्लासिफाइज, रिकॉर्ड्स मीन्स इधर जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन मीन्स इधर कौन से ट्रांजेक्शन, जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन होगा, उनको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ओके, सो रिकॉर्ड करने से पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, तो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, देन आइडेंटिफिकेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट के बाद देन जगह हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, देन आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन करते हैं, देन उसके बाद समराइजेशन करते हैं, देन कम्युनिकेशंस करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कुछ भी है, तो इससे क्या बनता है, ये लास्ट में जो एनुअल रिपोर्ट बनता है, जो समराइजेशन, कम्युनिकेशन, एनालाइजिंग से क्या होता है, एक अल्टीमेटली अकाउंटिंग का एक इंफॉर्मेशन बनता है। ये जो फार्म का जो एक्टिविटीज है, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो रहा है फार्म में, उससे क्या जो रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, या उसको जो क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, क्या एनालाइजिंग जो भी कुछ करते हैं, देन फाइनली क्या बनता है, एक रिपोर्ट्स बनता है। एक ये जो रिपोर्ट्स है, ये रिपोर्ट्स क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग का जो प्रोग्रेसिव बोर्ड है, प्रोग्रेसिव बोर्ड होता है, या मार्कशीट्स होता है, या रिजल्ट्स होता है, वो उससे हम लोगों को पता चलता है, या हम लोगों का जो पेरेंट्स है, या हम लोगों का जो टीचर्स वगैरह है, उनको पता चलता है कि भाई हम लोगों ने कितना यहाँ पर एफर्ट दिया, या खुद को ही पता चलता है भाई लास्ट क्लास में मैंने कितना एफर्ट दिया, तो ठीक है ना। तो वो जो उसका जो रिजल्ट है वो वहां पर दिखते हैं, मतलब हम लोगों को पता चलता है भाई हम लोगों ने इतना मतलब एफर्ट दिया तो देन मुझे नंबर मिला, एफर्ट नहीं दिया तो नंबर नहीं मिला, ठीक है। ये हो सकता है, मतलब कभी कभी एक्सीडेंटल कुछ केस हो सकता है कि भाई मैंने बहुत एफर्ट दिया बट नंबर नहीं मिला, ये हो सकता है, ये एक्सेप्शनल एंड एक्सीडेंटल केस होता है। बट दिल से हम लोग टाइम देंगे या प्रिपरेशन करेंगे तो आराम से नंबर मिल सकता है। तो उससे क्या होता है भाई, मतलब मार्क्स से तो हम लोग किसी को जज मत करो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज को भी याद रखना कि मार्क्स से किसी को जज मत करना। कभी किसी को सपोज मान लो 90 मिल गया आउट ऑफ 100, किसी को 90 मिला और किसी को 50 मिला, और देखना कभी कभी ये जो जिसको 90 मिला वो ही क्या कर देते सोसाइटी में, कभी कभी वो ही गलत काम कर सकते हैं। ओके, और जो जिसको 40-50 मिला वो ही देखना एक दिन मतलब देश का क्या बन जाता है, IAS IPS बनता है। ओके, तो कभी कभी यह होता है जो नंबर, जिसको नंबर कम मिला मतलब उसको वो आगे जाके बहुत अच्छा बंदा बनेगा, ये ऐसा भी नहीं हो सकता है, ये ऐसा भी नहीं होता, कभी कभी ऐसा नहीं होता, ये बहुत एग्जाम्पल्स है, सोसाइटी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ओके, बट में हम लोगों का जो क्वेश्चन है यहाँ पर, जो ये जो हम लोगों का जो प्रोग्रेसिव बोर्ड होता है या मार्कशीट होता है, वो उससे हम लोगों को पता चलता है कि भाई उस बच्चे का हालत क्या है। मतलब जैसे कि सपोज मान लो जो आफ्टर 10, मतलब हम लोग डिसाइड करते भाई हम लोग साइंस में जाना चाहते हैं, या हम लोग मतलब जनरल लाइन में साइंस में जाना चाहते हैं, या कॉमर्स में जाना चाहते हैं, या आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में जाना चाहते हैं।
तो जो ये कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ स्कूल में तो इसके लिए एंट्रेंस होता है, या किसी किसी एरिया में तो एंट्रेंस वगैरह कुछ नहीं होता है। तो क्या होता है, डायरेक्ट मतलब मार्क्स के बेस पर मतलब किसी को सपोज मान लो 500 में से सपोज मान लो 480 450 460 ऐसा नंबर मिला। ओके, तो उसको ऑफर करते भाई तुम साइंस में आ जाओ। और जिसको सपोज मान लो कि 350 से लेके सपोज मान लो 450 तक नंबर मिला, उसको बोलता है भाई ऑफर करते भाई तुम कॉमर्स में आ जाओ। ठीक है, और जिसको सपोज मान लो 150 से 350 तक मिलता है, उनको बोलता है भाई तुम आर्ट्स में कम्युनिटी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में चले जाओ। ठीक है, तो ऐसा मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या करते थे, डिविजन कर देते हैं। बट ये चीज अच्छा नहीं है। तो कभी कभी ये एक्सरसाइज भी होता है, ये भी चाहिए। बट ये जो चीज़ है हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं इसको, कैसे वो जो स्टूडेंट से मैं बोल देता हूँ भाई तुम यहाँ पर जाना चाहिए, तुम्हारा लाइफ यहाँ पर अच्छा होगा। ठीक है ना, या तुम्हारा लाइफ यहाँ पर बुरा हो सकता है, ये तुम नहीं मतलब तुमको नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये जो चीज़ है ना, ये एक इन्फॉर्मेशन बनता है। इन्फॉर्मेशन कहाँ से हम लोगों को मिला, वो जो हम लोग का मार्कशीट है उससे मिला। तो सेम लाइक दैट जो बिजनेस है, बिजनेस का भी मार्कशीट क्या है, बिजनेस का जो मार्कशीट है वो मार्कशीट से अकाउंटिंग। क्लियर माई पॉइंट। तो बिजनेस का मार्कशीट क्या होगा, accounting. So summarizes and communicates financial information to various users. various users means is that जो internal users होता है या जो external users होता है उनके बारे में बोला कि such as owners, managers, investors, creditors, government authorities, okay, researchers, scholars, okay, students. तो they are what, they are अकाउंटिंग यूजर्स। तो वो लोग ही होते हैं क्या, ये जो फार्म है इसका अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं, वो लोग ही इंफॉर्मेशन यूजर्स होते हैं। ठीक है, ये बाहर का कोई तो अदर्स प्लानिट का नहीं होगा। तो नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स होगा, जो क्रेडिटर्स होगा, या जो मतलब जो फार्म के रिलेटेड पर्सन होगा, मतलब फार्म के रिलेटिव्स, वन काइंड ऑफ कह सकते हो फार्म का नियर रिलेटिव, एंड फार्म का जो मान लो कि दूर का रिलेटिव जो होता है वो, मतलब दूर का रिलेटिव मतलब एक्सटर्नल जो यूजर्स होता है, एंड जो नजदीक है मतलब जो इंटरनल यूजर्स वो लोग। ओके, इसको याद रखना। जैसे कि मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स ये क्या होगा, ओनर्स क्या होंगे, ये इंटरनल यूजर्स होंगे। बट इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज वो एक्सटर्नल यूजर्स हो जाएंगे बिजनेस के लिए। क्लियर माय पॉइंट। वो लोग यूज करेंगे फार्म का जो रिपोर्ट्स कार्ड। ठीक है, टू एंश्योर फॉर व्हाट दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिलायबल, अंडरस्टैंडेबल, कंपेरेबल, accountants follow certain assumptions। तो accountants जो ये क्यों रिलायबल, अंडरस्टैंडेबल, कंपेरेबल, मतलब कंपेरेबिलिटी के लिए, रिलेवेंसिटी के लिए, एंड उसमें रिलायबल रखना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। तो इसके लिए जो अकाउंटेंट्स है, जो अकाउंटेंट जैसे कि तुम लोग बनोगे अकाउंटेंट्स किसी भी बैंक्स में या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में या प्राइवेट सेक्टर्स में तुम भी बनोगे क्या, एक दिन अकाउंटेंट्स बनोगे या प्रोफेसर बनोगे, बन सकते हो। बट प्रोफेसर बनोगे या टीचर बनोगे तो तब भी तुमको अकाउंटेंट का तो मतलब अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। बच्चों को क्या सिखाओगे, ठीक है ना। सो मान लो कि जब तुम एक अकाउंटेंट बनोगे तो फॉलो सर्टेन एजम्पशंस, कुछ तुमको क्या फॉलो करना होगा, कुछ एजम्पशंस तो फॉलो करना भाई। कुछ एजम्पशंस होता है, ठीक है ना, कुछ कॉन्सेप्ट्स होता है एंड कुछ प्रिंसिपल्स होता है। मतलब ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तुम देखोगे या करोगे तो तुमको क्या कुछ फॉलो करना होगा, कुछ एजम्पशंस एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड कुछ प्रिंसिपल्स तुमको फॉलो करना होगा। ओके, तो ये जो एजम्पशंस, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स होता है, ये क्या होता है, बेसिक फाउंडेशंस होता है। क्या होता है, एक बेसिक फाउंडेशंस आर नोन एज द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब ये जो एजम्पशंस हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ये कॉन्सेप्ट्स के जो डिफरेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, ये जो प्रिंसिपल्स है, जो अकाउंटिंग के डिफरेंट प्रिंसिपल्स होता है, ये स्टैंडर्ड्स होता है। ओके, उसका वो क्या है, एक फाउंडेशंस होता है। किसका फाउंडेशन होता है, ये अकाउंटिंग का फाउंडेशन होता है। तो ये जहां से हम लोग सीखते हैं व जानते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज कॉल्ड व्हाट, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर माय पॉइंट। द थ्योरी बेस ऑफ दिस थ्योरी बेस प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर रिकॉर्डिंग। क्या यूज करते हैं, बोलो, एक फ्रेमवर्क देते हैं। ओके ना, फॉर रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो हम लोग आगे जाके देखेंगे जब भी प्रैक्टिकल करेंगे ना, जो यूनिट नंबर 3 में है, सॉरी चैप्टर नंबर 3 है, तो वहां पर जो हम लोग एंट्री करेंगे, जो रिकॉर्डिंग करेंगे, जो अकाउंटिंग करेंगे, मतलब जो न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वहां पर जो न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पर क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, वो एक स्ट्रेटेजी होता है। जैसे कि हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था क्या फर्स्ट चैप्टर में, जो
गोल्डन रूल्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग होता है, जो अकाउंट्स होता है वो 3 तरह के होता है। क्या होता है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? डेबिट दैट कम्स इन एंड क्रेडिट दैट गोस आउट। एंड रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? डेबिट दैट एक्सट्रीमली सॉरी, पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? डेबिट दैट कम्स इन एंड क्रेडिट दैट गोस आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये एक फॉर्मूला से, मतलब एक रूल्स है। तो ये जो रूल्स हम लोगों ने कहाँ से सीखा और कैसे बना? ये एक थ्योरी के बेस पॉइंट पर बना। ठीक है ना? तो ये जो नॉलेज हम लोग गैदर कर, इससे क्या करते हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होता है उसको हम लोग उसके बेस पॉइंट पर जो इसको क्या करते हैं बिजनेस में, उसको रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड। एंड देन हम लोग क्या बनाते हैं भाई? एक फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होता है, जो हम लोग का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पर जाके बनाते हैं। वो हम लोग यहाँ पर जाके क्या करते हैं? बनाते हैं। क्लियर? वो यहाँ पर क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। क्लियर इट? ओके, क्लियर माई पॉइंट? तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, मतलब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग जो बैलेंस शीट्स या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग देखेंगे ना, या जो अकाउंट्स जो एनुअल रिपोर्ट्स देखेंगे, तो वो बनेगा कैसे? कि कुछ फॉर्मूलास होता है, वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, उसको हम लोग फॉलो करना होता है। ठीक है ना? सो विदाउट दिस प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वुड बी इनकंसिस्टेंट एंड अनरिलायबल। तो ये जो प्रिंसिपल्स होगा, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा, तो क्या हो जाएगा? इसको मतलब इसके बारे में हम लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं होगा, तो देन ये पूरा अनरिलायबल हो जाएगा। मतलब इससे कुछ नहीं बनेगा। मतलब हम लोगों को अकाउंटिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, तो देन हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके ना? तो ऐसे नहीं, मतलब कोई भी एंट्री को कुछ, मतलब ये कौन से पर्सनल अकाउंट होगा, या कौन से एक्सपेंस होगा, कौन सी इनकम होगा, कहाँ किसको डेबिट करे या कैसे क्रेडिट करे। ओके ना? तो यह कौन सी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, कौन सी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। ओके, या डायरेक्ट इनकम कौन सी होगा, इनडायरेक्ट इनकम कौन सी होगा, वो हम लोग को पता नहीं है। तो देन हम लोग आगे जाके कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, हम लोग आगे जाके कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियर माई पॉइंट? Okay, so therefore every accounting system is built upon a set of accepted assumptions and principles that guide accountants in their works. Okay, so the every accounting system, जो जितना भी accounting systems होगा, हम लोगों ने already different accounting systems हम लोगों ने देखा कि different types of accounting already हम लोगों ने discuss भी किया। उसका पहले जो playlist है वहाँ पर भी जाके देख लेना मस्ट भी। ठीक है? So एवरी अकाउंटिंग सिस्टम इज बिल्ड अपॉन अ सेट ऑफ एक्सेप्टेड, कुछ एजम्पशंस होता है। यहाँ पर क्या होता है? बहुत सारे एजम्पशंस होता है एंड प्रिंसिपल दैट गाइड अकाउंटेंट, जो तुम लोग जो अकाउंटेंट बनोगे, तुम लोग को क्या करेंगे? तुम लोग को गाइड करेंगे। कुछ एजम्पशंस होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, तो उसी के बेस पॉइंट पर तुम लोग आगे जाके काम करोगे, या कुछ सीखोगे। सीख के जाके प्रैक्टिकल मार्केट में, जो प्रैक्टिकल मार्केट होगा या वर्क मार्केट होगा, वर्क फील्ड होगा, वहाँ पर जाके क्या करोगे? काम करोगे। ठीक है ना? तो इसके लिए थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुना? सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है वहाँ पर एक हम लोगों ने डिस्कस कर रहा हूँ गैप। ओके, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में क्या डिस्कस करेंगे? फंडामेंटल जो एक होता है गैप। क्या होगा? गैप। ओके, गैप। तो गैप मतलब क्या बोला? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड, इसको याद रखना, इसी लाइन को याद रखना। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब ऐसा प्रिंसिपल जो हर कोई अकाउंटिंग फील्ड में क्या कर रहा है? इसको एक्सेप्ट कर रहा है। मान लो कि चाइना में भी, या मान लो अमेरिका, या मान लो बांग्लादेश, या मान लो पाकिस्तान, या मान लो म्यांमार, या किसी भी कंट्री, ओके, अकाउंटिंग फॉर्मेट में आके वो लोग क्या कर रहे हैं? इसी प्रिंसिपल्स को क्या कर रहे हैं? मान रहा है। तो ये मान रहा है, मतलब इसी प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है। ओके, तो मतलब जनरली एक्सेप्टेड। जैसे कि सपोज मान लो, फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि सपोज मान लो कि या जो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये तुम किसी भी स्टैंडर्ड में जाओ, किसी भी फंक्शंस में, मतलब अकाउंटिंग फंक्शंस में जाओ, ये किसी भी एरिया में, किसी भी कंट्री में जाओ, वो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी रूल्स को क्या करेंगे? वो लोग फॉलो करेंगे। ओके, सो मतलब ऐसा ना हो कि जनरली एक्सेप्टेड क्यों चाहिए भाई? क्योंकि सपोज मान लो बांग्लादेश एक उसका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग क्या करे? उसका जो अकाउंटिंग फंक्शन से वो लोग चला रहा है। देन इंडिया खुद का पॉइंट ऑफ व्यू से चला रहा है। भाई अमेरिका
खुद का पॉइंट ऑफ व्यू से चला रहे, जब इंटरनेशनल मार्केट में आ जाएंगे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग का मतलब इंटरनेशनल मार्केट पे जब आ जाएंगे, इंटरनेशनल बिजनेस जब करेंगे तो तब तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। वो कंट्री सपोज मान लो कोई और एक दूसरा पॉलिसी अप्लाई कर रहे, या इंडिया कोई दूसरा पॉलिसी अप्लाई कर रहे, बांग्लादेश या अदर्स कंट्री कोई दूसरा पॉलिसी अप्लाई कर रहे, तो डिफरेंट कंट्री डिफरेंट क्या कर रहे, पॉलिसी या प्रिंसिपल वो लोग फॉलो अप कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो मतलब हम लोग जैसे जो अकाउंटेंट्स हम लोगों को क्या हो जाएगा, इसमें दिक्कत हो जाएगा, ओके ना। तो ये चीज़ ना हो, तो इसको ऐसा एक फॉर्मेट बनाया, ऐसा एक सिस्टम बनाया जो जहाँ पर मतलब हर कोई एक्सेप्ट करे, मतलब जब टाइम होगा इसको चेंज करना होगा तो चेंज कर देंगे, वो ठीक है, बट जब चेंज करेंगे सब लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, ओके, वो चीज। ओके, सो द प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस assumptions डॉक्ट्राइन्स एंड स्टैंडर्ड जनरली एक्सेप्टेड। तो जो कुछ डॉक्ट्राइन्स होता है ना, कुछ ऐसा जो डॉक्ट्राइन्स होता है जो मतलब पहले से चल रहा है, कुछ प्रिंसिपल्स कन्वेंशन जो assumptions होता है वो चीज़, और कुछ स्टैंडर्ड्स जो जनरली क्या करते हैं हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, जनरली एक्सेप्टेड, ओके, एंड फॉलोड इन अकाउंटिंग आर नोन एज ए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मीन्स इज दैट गैप। इसको शॉर्ट फॉर्म हम लोग क्या कहते हैं, गैप कहते हैं। तो गैप इज नॉट स्टैटिक, इट चेंज ओवर टाइम अकॉर्डिंग। ये क्या होता है, ओवर टाइम चेंज होता है, मतलब ये एक ही मतलब गैप में क्या नहीं होगा कभी भी, ये एक ही जैसा नहीं होगा, बट मतलब आज से सपोज मान लो 1000 ईयर्स एगो इसका मतलब शुरुआत हुआ, ओके, मतलब वो प्रिंसिपल, वो पॉलिसी, वो एजम्पशंस को लेके हम लोग आगे अभी तक, अभी इस जो करंट मार्केट है या जो अपकमिंग जो इकोनॉमिकल मार्केट आ रहा है, ठीक है ना, या सिचुएशंस आ रहे हैं, उसको हम लोग नहीं देख पाएंगे, या उसको हम लोग आगे जाके एक ही काम, एक ही सिस्टम में हम लोग आगे नहीं लेके जा पाएंगे, ठीक है ना। टाइम के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना होता है, अपग्रेडेशन या चेंज होना होता है, ठीक है ना। तो सेम लाइक दैट यहाँ पर भी गैप भी क्या होता है, कुछ गैप का भी कुछ क्या होता है, अपग्रेडेशन होता है, गैप का भी क्या होता है, कुछ अपग्रेडेशन होता है, कुछ कंडीशंस होता है, कुछ सिचुएशन बेस्ड होता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, इसको भी हम लोगों को क्या करना होता है, चेंज करना होता है, ओके। सो लाइक इकोनॉमिक कंडीशंस, कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस होता है, सोशल रिक्वायरमेंट्स होता है, सोसाइटी का डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आता है, या न्यू नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, न्यू नॉलेज या न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाते हैं, तो उसके वजह से, या यूजर्स इंफॉर्मेशन नीड्स, तो यूजर्स के वजह से क्या होता है, यूजर्स का जो इन्फॉर्मेशन से उनका पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या करना होता है, हम लोगों को इसको थोड़ा अपग्रेड करना होता है, ओके, या उसको चेंज करना होता है, ठीक है। सो जैसे कि सपोज मान लो आज से सपोज 100 ईयर्स या 200 ईयर्स एगो जो बिजनेस का मेन मोटो था क्या, मतलब 100 ईयर्स एगो 1930s के टाइम पर ही इसको हम लोग बोल सकते हैं, उस टाइम पर या उससे पहले हम लोगों का जो बिजनेस का मेन मोटो था क्या, प्रॉफिट मेकिंग, ओके ना। बिजनेस का मेन मोटो क्या था, अभी भी बिजनेस का एक्चुअली मेन मोटो है प्रॉफिट मेकिंग, बट उस टाइम पर जो पहले था ना प्रॉफिट मेकिंग, बट आफ्टर 1930s क्या हुआ, वहाँ पर जो मैक्रो इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट आया, या जो बिजनेस मार्केट का जो अपग्रेडेशन हुआ या चेंजेस हुआ, तो वहाँ पर डिफरेंट मैनेजमेंट की बोलो या इकोनॉमी का बोलो कॉन्सेप्ट, वहाँ पर बहुत कुछ चेंज हुआ, ओके ना, बहुत कुछ न्यू मार्केट में आया। तो वहाँ पर क्या हुआ भाई, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो इम्पोर्टेंट है, बट उसके साथ जो इम्पोर्टेंट है बिजनेस में क्या है, प्रॉफिट के साथ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। कभी भी क्यों, क्योंकि भाई प्रॉफिट क्या होता है ना, बिजनेस में प्रॉफिट कभी भी मतलब कभी हो सकता है, कभी ना भी हो सकता है। प्रॉफिट क्या हो सकता है, एनी टाइम ये मतलब फ्लक्चुएट, प्रॉफिट क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है, कभी भी चेंज हो सकता है। बट कभी भी सपोज मान लो कोई भी बिजनेस तुम्हारा लॉस में आ गए, ओके, हो सकता है तुम्हारा कोई भी बिजनेस क्या हो सकता है, लॉस में आ सकता है, ओके ना। तो लॉस में आ जाएगा तो या बंद करना होगा, तो सपोज मान लो तुमने कोई और वेल्थ बना लिया बिजनेस करते करते, तो कभी भी तुम्हारा मतलब जो शॉर्टेजेस आया या बिजनेस में कोई दिक्कत आया, तो उसको हेल्प कहाँ से मिलेगा, तुम दूसरा जो वेल्थ बनाया वहां से तुम हेल्प कर सकते हो, मतलब खुद को रीएस्टेब्लिश कर सकते हो, या उसको तुम्हारा जो फार्म है या बिजनेस है उसको रीएस्टेब्लिश कर पाओगे, ठीक है ना। तो इस वजह से मतलब बहुत कुछ चेंजेस हुआ, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन। देखो अभी जो ये जो डिजिटल मार्केट अभी आ गया ना, तो ये पहले कोई नहीं सोचा था, जो हम लोगों का पेरेंट्स है या हम लोगों का जो ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर से, ओके, उन लोगों को पूछो भाई इसके बारे में, दे हैव नो आइडिया। ये जो गूगल पे, फोन पे हम लोग जो कहते हैं ना, ये ठीक है, ये उनको कुछ पता नहीं है, ठीक है, उसके बारे में उन लोगों को पता नहीं, उस टाइम पर ये सब कुछ नहीं था। सो ये क्या हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हुआ, सोशल रिक्वायरमेंट चेंज हुआ, धीरे धीरे चेंज हुआ ना। सो
तो और न्यू नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी भी मार्केट में आ गया, तो उस वजह से जो गैप है, गैप का भी क्या करना होता है, चेंजेस, मतलब कुछ इसको अपग्रेडेशन करना होता है। ओके, सो जो अपग्रेडेशन होगा धीरे धीरे एक्सेप्टेबल हो जाएगा। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू रिसर्च। ये कैसे होता है भाई, कुछ रिसर्च करना होता है। रिसर्च मतलब जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्च अगेन एंड अगेन। जो रिसर्च मतलब तो फाइंडिंग, जो मतलब कुछ भी चीज जिसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब अगेन एंड अगेन सर्च करते हैं, अगेन एंड अगेन सर्च करते हैं। ओके, इसी को कहते हैं क्या, रिसर्च। मतलब बार बार सर्च करना, बार बार ढूंढना। जितना ढूंढोगे उतना मिलेगा, जितना ढूंढोगे उतना मिलेगा, जितना पढ़ोगे उतना ज्ञान भरेगा। ओके, जितना भरोगे उतना आगे जाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। पहले भी लोग कहते थे ना, जो मतलब पढ़ो, मतलब जितना पढ़ोगे तुमको उतना ज्ञान आ जाएगा तुम्हारा, और ज्ञान आ जाएगा तो तुम कुछ ना कुछ तो कर पाओगे। ओके, सो कुछ ना कुछ तो कर पाओगे। ओके, सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डेवलप थ्रू रिसर्च। तो कैसे बनता है भाई, रिसर्च। रिसर्च मतलब क्या, जो चीज को हम जो जिसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, कैसे, अगेन एंड अगेन। अगेन मतलब एक बार सर्च किया, देन फिर अगेन करेंगे, देन फिर करेंगे, देन फिर करेंगे, देन फिर करेंगे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ए रिसर्च। रिसर्च का भी अलग एक टॉपिक होता है, ठीक है। रिसर्च जो सपोज मान लो कोई बच्चा पीएचडी करना चाहता है, तुम लोग में से, या कोई सपोज मान लो बिजनेस के कोई भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री, ओके, तो ज्वाइन करोगे तो तब भी तुमको क्या करना होगा, कुछ रिसर्च करना होगा, मार्केट के बारे में तुमको रिसर्च करना होगा। नहीं तो तुम ओल्ड एज सिस्टम में रह जाओगे, तो देन तुम्हारा जॉब कभी भी छूट सकता है। तो उसके लिए तुमको रिसर्च करना होगा, मार्केट में एक्टिव रहना होगा। देन एक्सपीरियंस क्या होगा भाई, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैसे बनता है भाई, एक दिन में एक्सपीरियंस नहीं बनेगा। जैसे कि सपोज मान लो मुझे भी सेम, एक दिन में कभी भी मेरा काम पर भी एक दिन में एक्सपीरियंस नहीं बना मुझे, और एक दिन में मैं यहाँ पर टीचिंग में नहीं आ गए ना। और ऑनलाइन मेरे लिए नया है, बट यहाँ पर पहले पहले बहुत दिक्कत होता है, अभी भी थोड़ा बहुत मुझे दिक्कत होता है ऑनलाइन में। क्यों, ये नया नया चीज़ है, मैं ये नया मार्केट में ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ। बट उससे पहले तो मैं ऑफलाइन में लेक्चर मतलब क्लास लेता था। स्कूल बोलो, यूनिवर्सिटीज बोलो, कॉलेज बोलो, या जो मेरा मतलब ट्यूशन्स है वहाँ पर, या जो अदर्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पर जाके मैं जो लेक्चर्स देता हूँ, तो वहाँ पर ये कैसे पढ़ना भाई, एक दिन में ये मतलब लेक्चर एक दिन में नहीं बनता है। एक दिन में जाकर मैं लेक्चर नहीं दे पाता हूँ ना, तो मुझे लेक्चर देने के लिए मुझे क्या करना होता है, बहुत मतलब रिसर्च करना हो रहा है। देन धीरे धीरे क्या हुआ, मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ ना, जो नया नया, जैसे कि ऑनलाइन में भी नया नया मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ ना। सो एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपीरियंस किसको मिलता है भाई, एक जो नया नया बच्चा है, इनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनको सिर्फ नॉलेज गैदर होता है, ठीक है। बट ये जो नॉलेज के बारे में उनको क्या होता है, कब क्या हो सकता है, देखो कब क्या हो सकता है, तो इसका नॉलेज मतलब एक्सपीरियंस ऑलवेज किससे लेना, जो सब मान लो किसी भी टाइम पर तुम फंस जाओ, किसी भी टाइम पर फंस सकते हो जिंदगी में, किसी भी टाइम पर फंस सकते हो, तो उसके लिए किसके पास जाओगे, बट तुम्हारा जूनियर जो है उससे नॉलेज मिलेगा, उससे सपोज मान लो कुछ हिंट्स मिल सकता है, या ये हो सकता है। बट तुम्हारा जो सीनियर होगा, पेरेंट्स होगा, या उससे जो उनका जो पेरेंट्स होगा, उनसे उनके उनके पास जाओ, दे हैव लॉट ऑफ आइडिया। ओके, उनके पास जो भाई वो लोग जानते हैं कि भाई उनका जो 18 का टाइम पर क्या होता है, 20 का टाइम पर क्या होता है, 25 के टाइम पर क्या होता है। अभी जो तुम लोग 16 में हो, 16-17 में हो ना, तो तुम्हारा क्या मतलब लाइफस्टाइल क्या है, या तुम लोगों का माइंड में क्या चल रहा है, वो हम लोगों को भी पता है। तो हम लोग बोल सकते हैं भाई ये काम करो, ये काम मत करो। तो यहाँ पर भी सेम लाइक दैट, अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ एक्सपीरियंस से बनता है, एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसके लिए हम लोग को प्रैक्टिकली चेक करना होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि सपोज ऐसे एक टाइम पर क्या था ना, जैसे कि देखो फ्लाइट में क्या नहीं मिलता, फ्लाइट में वाईफाई वगैरह कुछ नहीं मिलता। तो एक टाइम पर क्या था ना, जी फ्लाइट में भी एयर इंडिया शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एयर इंडिया या इंडिगो किसी भी एक कंपनी होगा, तो शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग एयर इंडिया हो सकता है। तो वहाँ पर उन लोगों ने क्या यूज़ किया, मतलब उन लोगों ने एक इंस्टॉल किया वाईफाई। तो सपोज मान लो तुमने वाईफाई यूज़ करोगे, तो मतलब या मतलब फ्लाइट में या वाईफाई यूज़ करोगे, तो तुमको क्या देना होगा भाई, वहाँ पर तो कोई इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं रहता, तो तुमको वहाँ पर क्या दे रहे, वाईफाई दे रहे। तो इससे क्या होता है, इससे तुमको मतलब एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो सपोज मान लो जो इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो बिजनेसमैन है, उनको मतलब वो जो विदिन 1 आवर 2 आवर का ट्रेवलिंग पीरियड है, वो लोग क्या करते हैं, पहले पहले मतलब वाईफाई लेते थे। बट क्या हुआ, जो वाईफाई का कॉस्ट है ना, नॉर्मली फ्लाइट में एयरपोर्ट में क्या होता है, किसी भी सामान को मतलब परचेस करना जाओ बहुत हाई कॉस्ट होता है, ठीक है ना। तो
वो चीज़ ना, मतलब इसके लिए लोग क्या करते हैं, नॉर्मली फ्लाइट का जो फेयर होता है वो भी हाई होता है, तो इसके लिए तो वाईफाई ऊपर से वाईफाई देता है, तो वाईफाई के लिए तो एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। तो सपोज मान लो ये वाईफाई का जो चार्जेस है ना, 1 आवर 2 आवर का जो चार्जेस है, ये सपोज मान लो तुम्हारा दिल्ली से कोलकाता का फ्लाइट है, सपोज मान लो फ्लाइट का फेयर है सपोज मान लो 5000, और उसके साथ एडजस्ट हो रहा है कितना, 2000 1000 वाईफाई के लिए। सो दिल्ली से कोलकाता का डिस्टेंस कितना, सपोज मान लो 2 आवर्स। सो 2 आवर्स के लिए तुम 2000 दे दोगे या 1000 दे दोगे, भाई ये मतलब ये इतना क्या बिजी लोग है, मतलब इतना क्या काम है, तो ये मतलब देन उन लोगों ने देखा भाई ये तो काम नहीं हो रहा है, लोग नहीं ले रहा है, लोग नहीं रहे, धीरे धीरे उन लोगों ने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। ओके, अभी नहीं है, एक टाइम पर इसको इसके लिए प्रैक्टिकल किया था, बट ओके। एंड जो हम लोग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो होगा, जो अकाउंटिंग एप्लीकेशन होगा, एंड प्रोफेशनल जजमेंट, इसके लिए प्रोफेशनलिस्ट चाहिए ना, जो प्रोफेशनल जजमेंट्स होना चाहिए इनके ऊपर, मतलब क्या क्या नया पॉलिसी आना चाहिए, क्या थ्योरी है, क्यों थ्योरी तुम लोग क्या आ रहे हो, इसके ऊपर भी तुमको क्या देना होगा, आंसर देना होगा। और ये थ्योरी के मतलब इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी तुमको बोलना होगा, तो सब कुछ यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा मतलब जब भी तुम प्रेजेंटेशन दोगे या कुछ भी दोगे, तो तब तुमको ऐसा होना होगा भाई, तुमको फाइट करना होगा वहां पर जाके। फाइट इन द सेंस नॉट ओनली डब्ल्यू या लोकल गली का वो फाइट, ये नहीं, यहाँ पर मतलब तुम्हारा जो जजमेंट या तुम्हारा जो मतलब डिबेट कॉन्सेप्ट है ना, उसके ऊपर तुम्हारा जो तुमने जो समझा या तुमने जो कुछ देखा या इसको समझ रहे हो, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू पर तुमको क्या करना होगा, वहाँ पर जाके मतलब देना होगा, उसका डिफेंड करना होगा। एंड शुड द प्रिपरेशन ऑफ यूजफुल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ओके। तो बहुत कुछ होता है, धीरे धीरे एक दिन में नहीं बनता भाई, इसके लिए बहुत रिसर्च एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत कुछ करना होता है, देन जाके गैप अप्लाई होता है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स होता है, तो इसको हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइजेशन किया, कॉन्सेप्ट, कॉन्वेंशंस, एजम्पशंस, डॉक्ट्राइन्स, एक्सियम्स, देन उसके बाद पोस्टुलेट्स, कैनॉन्स, ओके। ये सब कुछ होता है, इसको हम लोग इंडिविजुअली लेंगे क्लास, इसका पूरा इंडिविजुअल क्लास लेंगे, या नहीं तो एक साथ क्लास लेंगे, ठीक है, पूरा डिटेल क्लास लेंगे बीकॉम का एंड सेम 11 का लिए भी सेम, ओके। एंड देन जो बात है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, तो एक होता है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन आर द बेसिक एजम्पशंस, ये बेसिक एजम्पशंस होता है अपॉन व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, जहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, प्रिपेयर्ड होता है, ओके। हम लोग देखेंगे उसको पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है AS1 होता है, तो वहाँ पर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस के बारे में बोला, क्या क्या बोला, एक होता है गोइंग कॉन्सर्न एजम्पशंस, एक होता है कंसिस्टेंसी एजम्पशन, एक होता है एक्रुअल एजम्पशंस। तो ये 3 तरह की एजम्पशंस होता है, मतलब कुछ एजम्पशंस होता है, क्या क्या बनता है, देखो एक होता है प्रिंसिपल्स, एक होता है एजम्पशंस, और एक होता है कंसेप्ट्स, क्लियर माय पॉइंट। एक होता है क्या कंसेप्ट्स, एक होता है क्या भाई, एक होता है प्रिंसिपल्स, और एक होता है क्या एजम्पशंस। देखो क्या अकाउंटेंट्स क्या फॉलो करते हैं, एक होता है क्या एजम्पशंस, क्या एजम्पशंस, देन एक होगा क्या भाई कॉन्सेप्ट्स, क्या होगा कॉन्सेप्ट्स, एंड देन और एक होगा क्या प्रिंसिपल्स, क्लियर इट, एक होगा प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर जो एजम्पशंस है, ओके, जो एजम्पशंस है या देन प्रिंसिपल्स है, डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स है, एंड जो फंडामेंटल्स हम लोग का जो एजम्पशंस है, जो जैसे कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन, कंसिस्टेंसी एजम्पशंस एंड एक्रूअल एजम्पशन, तो ऐसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग एजम्पशंस, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम लोग ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स का तो थोड़ा बहुत क्लास लिया, एंड देन धीरे धीरे हम लोग एजम्पशन एंड प्रिंसिपल, डिफरेंट डिफरेंट जो प्रिंसिपल्स है, इसको हम लोग डिटेल क्लास लेंगे, ओके। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वहाँ पर हम लोग जो गोइंग कंसर्न एजम्पशन से एंड कंसिस्टेंसी एजम्पशन से वो हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड एक्चुअल एजम्पशंस भी डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअली कर सकते हैं या सेपरेटली भी ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं, ओके। फॉर नाउ थैंक यू टू ऑल, ओके ओके, एंड अच्छा रहना, ओके, थैंक यू।